और समय समय पे इस मूर्ति की साफ सफाई हम खुद अपने हाथों से करके गए हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। शहीदों को सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पे याद किया जाता है, उससे पहले कभी याद नहीं किया जाता कि राजनीति किस प्रकार से आती है। अगर साम दाम दंड भेद आपको करना आता है तो 4 कुर्सी के 4 पाए होते हैं, उन्हें हिलाना भी हमें अच्छे से आता है। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं इस वक्त डेली न्यूज़ इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खजूरी चौक पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये शहीद नायक दिनेश चंद्र का स्मारक बना हुआ है। आपको अगर मैं यहाँ की साफ सफाई दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ साफ सफाई नहीं है। ये एरिया जो है PWD के अंदर आता है, यानी कि परवेश वर्मा के अंडर। खबर यहाँ की ये है कि एक शहीद की स्मारक के आसपास में यहाँ पर नशे का काम होता है। यहाँ पे बाहर तिरंगा भी बना हुआ है, उसके पास में भी लोग बैठते हैं। शाम के टाइम पर वहाँ पे दारू के ग्लासेस चलते हैं, जो बाकी प्रकार के नशे करते हैं। और ज़्यादातर या तो नाबालिग बच्चे होते हैं या फिर एक विशेष समुदाय के बच्चे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं खजूरी पर मौजूद हूँ और यहाँ पे बहुसंख्यक कौन है आप सभी अच्छे से जानते हैं। एक शहीद के स्मारक के पास में इतना अपमान, ये तो संवैधानिक तौर पर भी गैर कानूनी है। लेकिन ना यहाँ पे सफाई हो रही है, ना यहाँ पर जो PWD है वो कोई एक्शन लेती है, MCD कोई कार्रवाई नहीं करती है, ना कुछ हो पाता है यहाँ पर। हम लोगों से जानेंगे जो यहीं के रहने वाले हैं कि उनकी क्या राय है एक शहीद का इस तरीके से अपमान। राहुल भैया, पहले आप मुझे इस जगह की जानकारी दीजिए और दूसरी बात यहाँ पे कौन आता है और क्या कार्रवाई होती है वो। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे ये शहीद दिनेश चंद्र जी की जो मूर्ति है, आज से कुछ साल पहले ये भजनपुरा चौराहे पे हुआ करती थी। लेकिन जब वहाँ DMRC मतलब दिल्ली मेट्रो का काम चालू हुआ तो वहाँ बोला गया कि रोड चौड़ीकरण होगा, उसकी वजह से इस मूर्ति को स्थानांतरित किया जा रहा है। और समय समय पे इस मूर्ति की साफ सफाई हम खुद अपने हाथों से करके गए हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। लेकिन प्रशासन बिल्कुल मौन हो चुका है। अभी हमने 3 दिन पहले यहाँ पे खुद देखा कि यहाँ पेंटिंग बनाई गई है, वॉल पेंटिंग जो MCD के द्वारा बनवाई गई थी। वहाँ तिरंगा बना हुआ था, तिरंगे के ठीक बराबर में कुछ असामाजिक तत्व के लोग यहाँ दारू पी रहे थे, उनके साथ हमने मारपीट की और लगातार हम 2-3 दिन से इस चीज़ों को करने में लगे पड़े हैं। लेकिन मन दुखता है कि जिस व्यक्ति ने इस देश के खातिर अपनी जान को गंवा दिया, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, एक उस अमर शहीद को सरकार क्या सम्मान दे रही है, यहाँ के लोग क्या सम्मान दे रहे हैं। और उसके साथ साथ में जो मंत्री दिल्ली में बने बैठे हैं या केंद्रीय मंत्री जो बने बैठे हैं, सांसद बने बैठे हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि एक शहीद की मूर्ति को ऐसी जगह लगा दो जो सामने दारू का ठेका है, इधर सामने देखोगे शौचालय, और तो और यहाँ ठीक बराबर में पूरी गंदगी बना के ऐसे रख दी है कि कोई आदमी यहाँ के पुष्प अर्पित भी करना चाहे तो नेताजी के खुद कुर्ते खराब हो जाएंगे। ऐसी हालात यहाँ की, और यहाँ के हालात को सबसे ज़्यादा बेकाबू करने वाला यहाँ का प्रशासन है, जिसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल है और कहा जाए MCD प्रशासन भी शामिल है। यहाँ इलीगल रूप से लगातार पार्किंगें चलती रहती हैं। लेकिन आपने देखा होगा साउथ दिल्ली साइड में जितने भी आपको फ्लाईओवर्स मिलेंगे उनका सौंदर्यीकरण भी होता है। लेकिन यहाँ सौंदर्यीकरण की दूर की बात, देखो मेरे पीछे ही आप देख लो, पेड़ है ना, पेड़ खुद सूख गया है। तो यहाँ की ये सारे चुनावी वादे जो होते हैं और जो सीधे पोल खोल रही है प्रशासन की, ये सारी चीज़ें यहाँ खोल के दिखा रही है। क्योंकि यहाँ पत्थर तो लगाए गए, पत्थर गायब है। यहाँ मट्टियाँ देखो, खुद देखोगे किस प्रकार से ये खुद शहीद आज कह रहे हैं कि अगर वाकई में यहाँ के लोग देशभक्त हैं तो मेरी आवाज़ को उठाया जाए और मेरी मूर्ति को यहाँ से ऐसी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए जहाँ पर शायद इनका सम्मान बहुत अच्छे से हो सके। और इसके लिए मैं शासन प्रशासन से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में भी दिल्ली मेट्रो का काम चल रहा है और ये मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो खजूरी चौक पे इनकी मूर्ति है उसे खजूरी चौक से हटाकर खजूरी मेट्रो स्टेशन पर लाया जाए और मेट्रो स्टेशन का नाम भी श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी के नाम पर ही रखा जाए, जो मतलब शहीद हुए हमारे देश के लिए। इससे बड़ा सम्मान उसके और उनके परिवार के लिए क्या होगा कि उस शहीद के नाम पर हमारे मेट्रो स्टेशन का नाम हो। कहा यह जाता है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, यानी कि ये जो पूरा एरिया पड़ता है खजूरी, भजनपुरा, करावल नगर, यहीं से दिल्ली की राजनीति चल रही है। कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी, लेकिन यही लोग हैं जो वोट लेने के लिए तो खड़े हो जाते हैं पर जब काम करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के? देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भी केंद्र सरकार UGC को लेके आई है, UGC में भी सड़मड़ समाज का अपमान हो रहा है। और मैं आपको पीछे दिखा दूँ, यहाँ भी अमर शहीद नायक दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं, यहाँ भी ब्राह्मण शहीद का अपमान हो रहा है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र का सांसद है वो भी ब्राह्मण हैं, जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं वो भी ब्राह्मण हैं। और अगर उसके बावजूद इस प्रकार का एक शहीद का अपमान, देखो शहीद की कोई जाति नहीं होती, वैसे ना कोई धर्म होता है, लेकिन मैं जब भी कहूँगा कि आज ये दूसरी जाति के होते, मैं कहता है गुजर होते, शायद क्षेत्र के गुजर सारे यहाँ इकट्ठे होकर इसकी मांग कर रहे होते। लेकिन आज ये शर्मिंदगी में महसूस करता हूँ कि एक शहीद के सम्मान के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए भी हम जैसे युवा ही खड़े हैं, हमारे साथ में कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ है। ये सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ पीड़ा होती है जब हमारे देश के सैनिक
अपनी जानों को प्राणों को नौछावर करने में लगे हुए हैं, बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। और नेता इनकी सुरक्षा कैसे कर रहे हैं, ना सम्मान कैसे दे रहे हैं। देख लीजिए आज सम्मान, ये इस पे मोटी मोटी परत जम रही है धूल की, ये देख लीजिए, ये देखो इसे हटाया जाए ना तो उसके नीचे काला पत्थर है, जैसे आप खुद देख लो कैसा चादर ओढ़ रखी है धूल मट्टी की। तो आप बताइए सम्मान हो रहा है। पीछे एक होर्डिंग लगा दिया गया है नेताओं द्वारा, ये बस साल में एक बार लगता है, उसके बाद इन्हें कोई याद नहीं करता। आज मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो इनका अपमान है, अपमान नहीं सहेंगे भाई हम। या तो जल्द से जल्द इस कार्रवाई इस पर करी जाए, वरना इस मूर्ति को उखाड़ के हम खुद ही ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ हमें लगेगा कि ये सुरक्षित भी है और जहाँ इनकी देख रेख हम अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ जो लोग हैं जो नशा करते हैं बैठ करके, मैंने ये भी सुना है कि कुछ जिहादी मानसिकता के लोग भी यहाँ आकर बैठते हैं, आती जाती लड़कियों को भी परेशान करते हैं। वो कौन लोग होते हैं? आपने भी कई बार पकड़ा होगा, वो कहाँ से आते हैं, कौन होते हैं, वो जानना चाहते हैं। देखिए 5 में से 4 लोग मुस्लिम थे, एक सिर्फ हिंदू मिला था मुझे। अब लोग यहाँ कहेंगे कि यहाँ भी मतलब हिंदू मुस्लिम की बातें करने लगे, लेकिन कड़वी सच्चाई है। हम मार लगा रहे हैं, हमारे हाथे गंदे हो रहे हैं ऐसे लोगों को, लेकिन हमें ये जगह सुरक्षित करनी थी। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ असामाजिक तत्व के और जिहादी मानसिकता के लोग ही हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात इनकी नहीं थी, यहाँ से लगातार मुझे शिकायतें आ रही थी, हमारी बहन बेटियों की शिकायतें आ रही थी कि भैया हम ट्यूशन कोचिंग सेंटर से जब आते हैं और वापसी हमें जाना होता है तो वहाँ कुछ ऐसे मंचले खड़े रहते हैं जो गाली गलौज भी करते हैं, जो टिप्पणियाँ भी करते हैं, और कुछ टिप्पणियाँ ऐसी होती हैं जिससे लड़कियाँ खुद अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन के लिए काबिल तारीफ है, पुलिस प्रशासन ऐसी कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है, उन्हें यहाँ ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता। शायद उनके परिवार की किसी शहीद की मूर्ति नहीं है ना, कल को उनकी मूर्ति अगर वहाँ पे लग गई, भगवान ना चाहे वो भी शहीद हो गए और उनकी मूर्ति यहाँ लग गई ना, तो उन्हें जब पता लगेगा कि एक शहीद का अपमान क्या होता है और किसी का घर की बहन बेटी का अपमान क्या होता है। सर, खजूरी से लेके पुस्ते रोड पे पूरा ये जो कीटाणु है जो फैले हुए हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन इनका इलाज कोई नहीं कर पा रहा है। ना जो हिंदुत्ववादी नेता बनते हैं वो कर पा रहे हैं और ना प्रशासन कर पा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए कुछ फेम के लिए और वोट के लिए था। बिल्कुल, देखो सच्चाई है। अगर अब वाकई में आप खुद देखो ना, हम तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बैठे हैं और ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो सबसे पहले हम नजर आते हैं, जहाँ किसी गौ माता को कोई पीड़ा होती है सबसे पहले हम नजर आते हैं, जहाँ हमारा हिंदू परिवार अनसेफ फील करते हैं वहाँ हम नजर आते हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया है। लेकिन नेताओं के तो बात हैं जो वो भूलने का कार्य करते हैं, लेकिन हम भूलने वाले नहीं। हमने जिस लड़ाई को लड़ाया ना उसके अंत तक गए हैं, बीच में छोड़ा नहीं है, क्योंकि योद्धाओं की जो सबसे बड़ी पहचान ना, बड़ी पहचान ही यही है कि वो युद्ध को पूरा लड़के आते हैं, युद्ध को कभी छोड़ के नहीं आते। यही भाजपा सरकार है जिसके नेतृत्व में कहा जाता है कि भाजपा के आते ही सेना भी मजबूत हो गई है, लेकिन एक शहीद का इस तरीके से अपमान हो रहा है। हिंदुओं के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, जहां हिंदू सही होते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है। भाजपा वोट लेने तो पहुंच जाती है लेकिन काम करने नहीं पहुंच पा रही है। क्या कहेंगे? 1 साल हो गया रेखा गुप्ता। देखिए मैं बताऊं, शहीदों को सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पे याद किया जाता है, उससे पहले कभी याद नहीं किया जाता। और आज अगर याद किया जाता ना तो मैं कहता हूँ इन्हें शहीद की स्मारक को इस प्रकार से गंदगी और धूल मट्टी नहीं चाट रही होती, इनमें माला भी डली होती और ये चमक रही होती। लेकिन आज दुख इस बात का है कि इनके नाम पर ना जाने कितने करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में तो नेताओं के चले गए, लेकिन जो कहते हैं शहीद को वो वाकई का सम्मान जो मिलना चाहिए वो सम्मान के लिए शायद ये आज भी परेशान है। और मैं तो कहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ कि इनकी परिवार की जानकारी शायद मुझे मिल जाए ना, इनके परिवार का मुझे मोबाइल नंबर मिल जाए, क्योंकि कुछ सालों पहले ये भी करावल नगर रहते थे, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। मैं लगातार सोशल मीडिया पर मांग कर रहा हूँ कि मुझे इन शहीद के परिवार का नंबर और इनके बच्चों का मुझे क्या नाम है कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनकी लड़ाई को ऐसी लड़ाई लड़ी जाए ताकि यहाँ के लोग भी याद रखें कि वाकई में किसी ने लड़ाई लड़ी थी और एक शहीद को उसका सम्मान हम बखूबी दिलाने का जो कार्य कर रहे हैं उसे दिला कर रहे हैं। ऐसे लोग हमें याद करें। आने वाले समय में एमसीडी के भी चुनाव है 2027 में, क्या चाहते हैं कि अगर भाजपा कुछ नहीं कर पा रही तो एमसीडी में फिर से आम आदमी पार्टी आ जाए? देखिए आम आदमी पार्टी तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी झाड़ू भी दारू का काम कर गई और जिसको समझा झाड़ू वाला वो निकला दारू वाला, ऐसा वो व्यक्ति था। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाजपा को जब हम चुन के लेके आ रहे हैं तो भाजपा अपने कामों को करे। जैसा हम केंद्र में भाजपा को लेके आए, किस लिए लेके आए थे? ताकि जनसंख्या नियंत्रण कानून आए इस देश के अंदर, ताकि इस देश के अंदर लफ्जियात पर कानून बने, ताकि इस देश के अंदर धर्मांतरण पर कानून बने, ताकि हमारी जो सेना है वो मजबूत हो सके। लेकिन आज उसके उलट क्या आ रहा है, यूजीसी आ जाता है। जैसे यूजीसी का कोई वजूद इस देश के अंदर नहीं था, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे एक रहोगे सेफ रहोगे, वही प्रधानमंत्री जी 4 भाइयों को आपसी में लड़वाने वाला कार्य कर रहे हैं। क्यों भाई? आज हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि सर्वर्ण समाज जो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का होकर रहता है, सबसे ज़्यादा वोट मैं कहता हूँ 100 में से अगर बात की जाए तो 93% वोट सर्वर्ण समाज का भारतीय जनता पार्टी को जानता है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कुकृत्य करेगी, ऐसा काला कानून लेके आएगी तो उसका हम खुल के विरोध भी करेंगे, क्योंकि देखो हमारी जानकारी
बारे में हम साफ कहते हैं, हमने राजनीति शुरू से करी है और सर्वण समाज को राजनीति अच्छे से करने आती है। तो हमें राजनीति करके मोदी जी ये ना समझाएं कि राजनीति किस प्रकार से आती है। अगर साम दाम दंड भेद आपको करना आता है तो 4 कुर्सी के 4 पाए होते हैं, उन्हें हिलाना भी हमें अच्छे से आता है। तो हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि भैया करो राजनीति, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति ऐसी करो जिससे हमारे देश में एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। भाईचारा मैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं कह रहा हूँ, हमारा जो हिंदू भाईचारा है वो बना रहे, और उसके लिए मोदी जी को ये काला कानून हटाना पड़ेगा। अन्यथा स्थिति इतनी भयावह होगी, जो बंगाल में लगातार भगवा में सरकार की बातें कर रहे हैं ना, वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगी। दिखाई नहीं देगी। अंत में मैं एक सवाल जानना चाहूंगी, रेखा गुप्ता की सरकार को 1 साल हो गया है, 1 साल में आपको दिल्ली में कोई फर्क नजर आया केजरीवाल के 10 साल के मुकाबले? देखिए फ़र्क तो है, जो गलियां बनी नहीं थी, कहा जाए सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, उसमें थोड़ा फ़र्क आया है। और देखो मेरे पीछे भी आप देख लो, ऐसा नहीं है, विकास लगातार चल रहा है। ये फ्लाईओवर के ऊपर से देखो एक और फ्लाईओवर बना दिया, नेशनल हाईवे देहरादून के लिए अब निकलेगा। अगर आप अक्षरधाम से आते हो तो पहले आपको लगभग 35 से 40 मिनट लगा करते थे। ये कुशल नेतृत्व है, सरकार का विकास है, जिसमें हम मात्र 15 मिनट में खजूरी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, काम तो हो रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ कार्यों में चिंतन करने की आवश्यकता है, और ऐसे काले कानूनों को देश में थोपने की जरूरत नहीं जिन कानून का कहीं से कहीं तक कुछ लेना देना ना हो। बहुत बहुत